तो कहा कि सती का अवतार कैसे हुआ, सती माता प्रकट कैसे हुई और इनका प्रादुर्भाव, क्योंकि सती जी का चरित्र तो रामचरितमानस में मिलता है लेकिन अवतार का नहीं मिलता है। सती जी का चरित्र मिलता है एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, लेकिन उनके प्रादुर्भाव का अवतार का कोई चरित्र नहीं मिलता। लेकिन देवी भागवत में इसका वर्णन आया। पहले ये गौरी थी, इनका नाम गौरी था। भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनका नाम गौरी, उनका नाम लक्ष्मी ही था। लेकिन एक बार बड़ा पराक्रमी एक दैत्य था जो बड़ा उपद्रव करता था, उसका नाम था हालाहल। हालाहल नाम का दैत्य, बड़ा पराक्रमी दैत्य, बहुत उत्पात करता था, खूब उपद्रव करता था। भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने दोनों ने मिलकर के उसका वध कर दिया। ब्रह्मणो वरदानेन दर्विता रजता चलम रूरुधुर्निज सेनाभिस्थिता वैकुंठमेव चा। ब्रह्मा जी के वरदान से वह दैत्य अभिमान में चूर था, बड़ा देवताओं के ऊपर अत्याचार करता था। एक बात बताएं, ये जितने राक्षसों को वरदान दिए ब्रह्मा जी ने दिए, सबरे उपद्रव ब्रह्मा जी के करे हैं। आप कोई भी कथा पढ़ो, काऊ दैत्य को मिले, अरे महाराज सब में ब्रह्मा जी को हाथ में ले तुम। और ब्रह्मा जी का हाथ इसलिए है क्योंकि सबको बनाया उन्होंने ही। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो सबको बनाया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी की कारीगरी का क्या कहना है, बुरा ना मानना। हमारे एक चेला है, उन्होंने एक गाड़ी ली, कार, दूसरी साल वही गाड़ी फिर से ली। हमने कहा भैया पिछली साल तो तुमने ये गाड़ी ले रखी थी, आपने ये फिर से क्यों गाड़ी ली? बोले गुरुजी अब इसका ये जो है लेटेस्ट मॉडल आया है, न्यू वर्जन आया है, अपडेट होकर के आया है। हमने कहा ये क्या है? बोले पंडित जी, गुरुजी जो पिछली बार कमी रह गई थी वो पूरी की गई। अरे हम कहा ठटरी बनाए तुम्हारी गाड़ी और गाड़ी की कंपनी। बोले क्यों? हमने कहा तुम्हारी गाड़ी को बार बार लेटेस्ट करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। धन्य है हमारे ब्रह्मा जी, मानव रूपी गाड़ी एक बार बनाई, लौट कर अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या गाड़ी बनाई महाराज। देखो कान की जगह कान फटे, नाक की जगह नाक फटे, आंखें की जगह आंखें फटे। विचार करो, कान की जगह आंखें लगी होती, अगल बगल देख रहे होते, लेफ्ट में राइट में, या ऐसे विचार करो आंखें जो यहां लगी मूड पे लगी होती तो कैसे देख रहे? ऐसे देख रहे होते। हाँ जी है ना जी, क्या गजब की कारीगरी। ऐसा अलाइनमेंट मिला करके मुंह बनाया, दोनों तरफ आंखें एकदम फिक्स हैं, नाक एकदम फिक्स है। अच्छा एक और, हम एक बार चाइना का चैनल देख रहे थे, रात के कोई काम नहीं था, लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में कोरोना में कोई काम नहीं, तो हमने टीवी देख रहे हैं। हमका क्या करें, टीवी देखें। आज सब में पड़े थे, छोटी सी टीवी लगी, पुरानी टीवी देख रहे थे, रिमोट लिया, चालू किया, रात को धोखे से चाइना का चैनल लग गया। और चाइना के लोग सब एक जैसे, छोटी छोटी आंखें, चिंग चांग 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 चमाचांग, एक सी आंख, एक सी नाक। हमने कहा बताओ तो ब्रह्मा जी कितने खतरनाक हैं, सब ऐसी लगते हैं जैसे सबके सब जुड़वा भाई हो। लेकिन एक बात, रुको रुको रुको, पूरी बात सुनना। देखो ब्रह्मा जी कितने खतरनाक कारीगर हैं। उन्होंने मुंह जरूर फेस दिखने में एक जैसे, लेकिन जब भी फिंगरप्रिंट लगाएंगे तब सबका अलग अलग निकलेगा। क्या गजब का सांसा है? देखो विचार करो, क्या गजब का सांसा है। दिखने में जरूर एक से दिखेंगे पर फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग हैं। यही ब्रह्मा जी का कमाल है। दुनिया वालों को बनाने के बाद अपडेट करना पड़ता है, ब्रह्मा जी ने ऐसा ही मॉडल अपडेट करके भेजा। अच्छा ऐसे सोचो, कान, ये देखो कान, सुनाई कहां से दे रहा? ये छेद है, सुराग, बोर जैसा हॉल, जैसे पानी का बोर होता ना वैसा सुनाई इससे दे रहा। लेकिन ब्रह्मा जी, हम एक दिन एक संत जी हमें बता रहे थे, बोले बताओ सुनाई कान से देता, कान में छेद है, फिर भी ब्रह्मा जी ने जो दो दो ठैया मडगार लगा दिए 50-50 ग्राम के। ये देखो मडगार क्यों लगाए महाराज जी पता है? ब्रह्मा जी को पता था कलयुग का आदमी चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहां।
चश्मा लगाएगा, टांगेगा कहाँ है भाई? चश्मा लगेगा, टंगेगा कहाँ? और चश्मा तो ठीक है, ब्रह्मा जी को पता था कोरोना आना है, मास्क कहाँ टंगेगा? मास्क है तो ब्रह्मा जी को पता था, तो सुनाई जरूर छेद से देता है। दोनों तरफ मडगाल लगा दिए। तो क्या गजब की कारीगरी! उंगलियां कितनी कितनी उंगलियां होती हैं? अरे बोलो, रोटी नहीं खा के आएगा? अरे थोड़ा जोर से बोलो। उंगली कितनी है? 5। और पांचों भी क्या गजब की उंगलियां हैं। ये उंगलियां नहीं है खाली, उंगलियों के साथ साथ ये ब्रह्मा जी ने चेक पॉइंट बनाया है। 2, अब ऐसा बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, 2 अमृतसर के महात्मा पठानकोट आए सलारिया जी के घर पे। 2 महात्मा, सलारिया जी हैं बड़े आदमी, महात्मा सीधे साधे। सलारिया जी के घर से बिटिया ने खीर बनाई, खीर गरम थी, रखी। महात्मा दोनों गांव के, एक महात्मा बोले, ए सुनो, सलारिया जी बहुत बड़े आदमी है, चम्मच से खाना, चम्मच से पाना, ताकि उन्हें ये ना लगे कि अनपढ़ गवार है। तो हमारे बगल में जो महात्मा थे वो सीधे साधे थे, गांव के। सलारिया जी के घर आए, हमने कहा सुन, चम्मच से खाना, चम्मच से। चम्मच बोले जी जी जी। अच्छा, अभी तो गांव के महात्मा कभी चम्मच से खाया नहीं, गरम खीर, चम्मच उनने जेसीबी जैसी पूरी भरी, पूरी जेसीबी को उनने हाई डोला पैक करो, और गरम खीर एकदम ताती, आग का अंगारा, उनने लेके जय माता दी, जहां मुंह में डारी लंका सो जल गो, लंका सो जल, फू 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 करके बोले पानी लाओ, पानी। अरे हम कहा महाराज क्या हुआ? अरे हुआ क्या, प्राण निकल गए। कह रहे थे चम्मच से खाओ, चम्मच से खाओ। हमारे हाथ ठीक थे, जा जली तुम्हारी चम्मच और भाड़ में जाए सलारिया जी। हमने कहा सलारिया जी क्यों भाड़ में जाए? अरे बोले तुम्हारे सलारिया जी बड़े आदमी के चक्कर में मुंह जल लगाओ। तो हमने कहा यार तुम नाराज मत हो, ठीक है हाथ से खा लो। फिर उन्होंने हमसे जो बात बोली वो हम तुम्हें बताना चाहे। बोले पंडित जी ये चम्मच तो कृत्रिम है, हमें ब्रह्मा जी ने पहले ही 5-5 उंगलियों की चम्मच दे रखी, ये टच करके बता देती हैं गर्म है कि ठंडी, खाने योग्य है अथवा नहीं है। ये ब्रह्मा जी का कमाल। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी का दूसरा कमाल देखना। ब्रह्मा जी का दूसरा कमाल क्या है? जैसे ही हम लोग खीर लेते हैं, खीर लो या सब्जी लो, सब्जी लेते हैं तो पहले हाथ चेक करते हैं खाने योग्य है कि नहीं, और जब हाथों ने कह दिया नहीं नहीं ठीक ठाक है, सप्लाई योग्य है मटेरियल, खा लेना चाहिए, तो फिर क्या बढ़िया कौर भर के, निवाला भर के आदमी लाता है। फिर नाक, दूसरा चेक पॉइंट, सेकंड चेक पोस्ट नाक है। नाक खट्टी तो नहीं है, ठीक है, बुरी तो नहीं बसा रही। दूसरा चेक पॉइंट पे जब एकदम ठीक क्लियर हरी झंडी आ जाती है तब नाक भी कह देते नहीं नहीं ग्रीन सिग्नल है, जाने दो मटेरियल ऊपर। फिर तब भी नहीं, तीसरा चेक पॉइंट मुंह। फिर दांत देखते हैं कोई आतंकवादी तो नहीं घुस आया, कंकड़ पत्थर, आतंकवादी तो नहीं आ गया। लेकिन जब दांत ने देख लिया और मिक्सचर में साफ एकदम राइट फाइट आता है, तब फिर दांत बोलते हैं नहीं मटेरियल अंदर जाने योग्य है, इनको एंट्री दी जाए, VIP पास दे दिया जाए।